तो गाइज आज थोड़ा सा मैं बिजनेस से हटके थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करना चाह रहा हूँ और ख़ास तौर से एमबीए के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि जो लोग एमबीए कर रहे हैं, जो लोग एमबीए कर चुके हैं और एमबीए का एजुकेशनल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों में क्या डिफरेंस है और प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए या जो केवल डिग्री लेके आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो इस टॉपिक पे ये वीडियो है और आपको इसमें देखने को मिलेगा कि एमबीए करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और उसके क्या इंपॉर्टेंस होती है इन बिजनेस, इन करियर प्रोफेशन और इन पर्सनल लाइफ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप लोग देख रहे होंगे आसपास अपने कि आजकल हर दूसरा बंदा एमबीए कर रहा है। तो जानने की जरूरत है यहाँ पे कि एमबीए का रियल लाइफ में भी कुछ इंपॉर्टेंस है या केवल अपना डिग्री रेज्यूमे पे लिखने के लिए, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिखने के लिए होता है या उसका कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट भी होता है, रियल लाइफ में भी बेनिफिट्स होता है एमबीए करने का। अगर तो आप जॉब कर रहे हो या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई अपना पेरेंटल बिजनेस है उसमें आप अपना सहयोग करके उसे भी बढ़ाना चाह रहे हो, तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आज मैं ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो एमबीए करना चाहते हैं, एमबीए कर चुके हैं या एमबीए करके अपने करियर में आगे बढ़ गए हैं। तो क्या ये केवल बुकिश नॉलेज है, क्या एक डिग्री है या इसका प्रैक्टिकल भी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस है। तो उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं इसमें हाईलाइट करूंगा और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो लोग एमबीए कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं। तो एमबीए करने का जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है, कैपेसिटी डेवलप हो जाती है और कोई सिचुएशन ऐसी हो तो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। तो पहला बेनिफिट तो ये होता है आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं, एमबीए करने वाले लोग कैसे सॉल्व कर लेते हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, जब हम एमबीए कर रहे थे उस समय तो क्या होता था, क्लासेस में ग्रुप डिस्कशंस होते थे, डाटा एनालिसिस होती थी, डाटा इंटरप्रिटेशन होता था और असाइनमेंट्स दिए जाते थे। तो उसमें जो प्रैक्टिकल अनुभव होते थे, 10 लोगों का ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो जो जेडी होता था उस जेडी में जो टॉपिक रखा जाता था उस पर प्रैक्टिकल डिसीजन होते, सब अपने अपने डिस्कशंस को उसमें शामिल करते थे। तो उससे क्या होता था कि बिना लॉजिक वाली चीजें हट जाती थी। आपको अगर साबित करना है, आपको अगर उस ग्रुप को लीड करना है तो आपको लॉजिक रखना पड़ता था उस ग्रुप डिस्कशन को जीतने के लिए, विन करने के लिए और एक नंबर पे आने के लिए आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने लॉजिक के साथ रखनी पड़ती थी। तो वहां पे क्या होता है कि उससे डेवलप हो जाता है एक करियर में, एक जिंदगी में, एक प्रैक्टिकल लाइफ में कि आप डिसीजन को प्रैक्टिकली कैसे हैंडल कर पा रहे हो। तो वहां डिसीजन मेकिंग क्षमता डेवलप होती है जब हम एमबीए कर रहे होते हैं। तो अब इससे क्या साबित होता है, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, जो बंदा प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहा है, डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी है, कंपनी हो, जॉब हो, कोई भी हो, उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको इग्नोर करके आगे नहीं जाएंगे, उसको लेके साथ में चलता है जो बंदा ये स्किल्स डेवलप कर लेता है अपने अंदर। तो पहली बेनिफिट ये हो गई एमबीए करने की। एमबीए करने का दूसरा बेनिफिट है डिसीजन मेकिंग इन प्रेशर। अगर आप अंडर प्रेशर हो, किसी काम के प्रेशर में हो, वहां पे क्या डिसीजन ले रहे हो, वहां पे डिसीजन मेकिंग आपकी कैसी है, ये दूसरी क्वालिटी है जो एमबीए के दौरान सिखाई जाती है। एमबीए में प्रैक्टिकल करके ये चीज सीखते हैं आप, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उसका अच्छे से समझते हैं। ये दूसरी बेनिफिट है आपको एमबीए करने का, क्योंकि एमबीए में सिखाया जाता है कि यूटिलाइज द मैक्सिमम रिसोर्सेस और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेस। अगर आपके पास संसाधन कम है, कम रिसोर्स है, उसको यूटिलाइज करके आप अच्छे डिसीजन और अच्छी प्रोडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं, यही आपको सिखाया जाता है। वो ज्ञानी पुस्तकी ज्ञान नहीं, आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है कि आप जब वहां पढ़ोगे तो हाउ टू यूज द रिसोर्सेस इन द वे ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ये एमबीए में ही सिखाया जाता है। तो ये हो गई आपकी प्रैक्टिकल अनुभव जब आप एमबीए करने जाते हैं। एमबीए करने का जो तीसरा बेनिफिट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है, अपनी बात को कैसे रखना है। कम्युनिकेशन का मतलब नहीं होता है कि आप इंग्लिश बोल ले रहे हो अच्छा से, आप
कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने बात को सामने वाले को समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं उसको सामने वाले के पास, सामने वाले तक डिलीवरी हुई या नहीं हुई है, ये होती है कम्युनिकेशन। चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से आप कम्युनिकेट करके, अगर आपने कम्युनिकेट कर दिया, सामने वाले ने समझ लिया, तो आपका कम्युनिकेशन हो गया। आता है दूसरा पॉइंट, इसमें इसी में पॉइंट आता है बिहेवियरल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसे आप करेंगे। तो आपके गेस्चर क्या होंगे, पोस्चर क्या होंगे, आप चल कैसे रहे हैं, उठ कैसे रहे, आपकी ड्रेसिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको MBA में सिखाई जाती हैं पर्सनल डेवलपमेंट में। और आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, चाहे आप जॉब करने जा रहे हो, चाहे अपना सेल्फ स्टार्टअप कोई बिजनेस करने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपका बिहेवियर कैसे होगा, कैसे, ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पूरा एक चैप्टर होता है, उसमें पूरा पढ़ाया जाता है, पूरा सिखाया जाता है। तो ये तीसरे बेनिफिट है, जो मेजर बेनिफिट है आपको MBA करने से आपको सीखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन प्लस पर्सनल बिहेवियर। MBA करने का जो चौथा बेनिफिट है वो बिजनेस और मनी मैनेजमेंट कैसे सीखते हैं, वो चीज़ उसमें प्रैक्टिकली दिखाया जाता है। MBA के 4 सेमेस्टर होते हैं, उन 4 सेमेस्टर में कम से कम 10 आपको टूर लेके जाते हैं, जो कॉर्पोरेट टूर विजिट्स के लिए लेके जाते हैं। जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनते हुए देखते हैं, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स के बाद डेटर कैटर्स, रियलाइज, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो किसी कंपनी का, जब आप पढ़ते हो, प्रैक्टिकल जाके वहाँ बनते हुए सामान देखते हो, तब आपको आइडिया लगता है कि ये प्रोडक्ट बनती कैसे है। इन सब चीज़ों का अनुभव होता है जब आप MBA करने जाते हो, और आप जब किसी कॉर्पोरेट्स में विजिट करने के लिए जाते हो स्कूल कॉलेज की तरफ से, तो वहाँ पे आपको चीज़ें प्रैक्टिकल देखने को मिलती हैं। ये चौथा बेनिफिट है। और जब आप किसी कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ते हो, तब आपको कैश फ्लो समझ में आने लगता है कि कैश फ्लो क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, टॉप लाइन क्या होती है, बॉटम लाइन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्टाफिंग क्या होती है, कॉस्टिंग क्या होती है, बजटिंग क्या होती है। ये पूरा दुनियादारी जो होता है फाइनेंस का, ये आपको वहाँ पे सीखने को मिलती है। ग्रेजुएशन पे भी मिलती है, लेकिन उस लेवल का नहीं मिलती है जिस लेवल में आप MBA में सीखते हैं। और उसके मैनेजरियल क्वालिटी के साथ साथ जब आपका फाइनेंशियल चीज़ें, फाइनेंशियल क्वालिटी, जो फाइनेंशियल अवेयरनेसेस आपके जीवन में ऐड होती हैं, तब आपको रियली में पता चलता है कि बिजनेस ये है, लाइफ ये है और मनी मैनेजमेंट ये है। तो MBA करने का जो 5वां बेनिफिट है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब आइए देख लेते हैं कि 6वां क्या बेनिफिट है MBA करने का। 6वां बेनिफिट है नेटवर्किंग आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। आप चाहे मार्केटिंग में हो, चाहे HR में हो, चाहे फाइनेंस में हो, आप चाहे IT में हो, किसी भी सेगमेंट में, किसी भी स्ट्रीम में आप MBA कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ जरूर वहाँ सिखाई जाती है कि नेटवर्किंग कैसे करेंगे, अपने कनेक्शंस कैसे इम्प्रूव करेंगे। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि आपकी नेटवर्किंग होती। नेटवर्किंग से बेनिफिट क्या है कि आप नेटवर्किंग के बेस पे ही अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, अपनी कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट करता है, इम्पैक्ट प्ले करता है आपके लाइफ में। तो नेटवर्किंग एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको MBA में सीखने को मिल जाती है। और वही नेटवर्किंग जब आपकी स्ट्रांग होती है और आगे के लिए चलती है, जो ग्रुप्स होते हैं वो नेटवर्क में रहते हैं, तो उसी MBA में से कुछ स्टार्टअप्स स्टार्ट करते हैं 10 साल 5 साल के कैरियर के बाद, कुछ अपना अच्छे मैनेजरियल पोस्ट पे, अच्छे प्रोफेशनल मैनेजमेंट में, ऐसे मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं कंपनियों के, वहाँ पे आपकी नेटवर्किंग काम आती है। और ये चीज़ें आपको MBA में ही सिखाई जाती हैं कि नेटवर्किंग कैसे मेंटेन करके चलना है। तो ये 6वां बेनिफिट है आपका MBA के लिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट MBA करने का क्या है कि आपको वहाँ पे लीडरशिप सिखाया जाता है, मैनेजमेंट सिखाया जाता है। आपको एक टीम को लीड करना है, वहाँ आपको लीडर कैसे बनते हैं, लीडर बनने की कला सिखाई जाती है। MBA में कभी ये नहीं बताया जाता है कि आपको बॉस कैसे बनना है, किसी कंपनी में जाके आप बॉस कैसे बनोगे, ये चीज़ नहीं सिखाई जाती है। आप लीडर कैसे बनोगे, ये चीज़ जरूर सिखाई जाती है कि आप टीम कैसे लीड करोगे, आप आगे चल के डिसीजन लेके साबित कैसे करोगे अपना डिसीजन। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल सिखाई जाती है वहाँ पे। और इसीलिए लाइफ में MBA करने वाले लोग बहुत जल्दी ग्रो करते हैं अपने लाइफ में, और जिस भी एरिया में रहते हैं वो उस एरिया में लीड करते हैं। क्योंकि वहाँ कंपनी में काम करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन काम करवाने वाला भी चाहिए। काम करवा कौन सकता है, काम निकाल कौन सकता है, कौन बंदा है जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सकता है, वो MBA में ही सिखाई जाती है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मुझे जो
सीखने को मिला है एमबीए में, मैंने आपको बताया। और लास्ट में मैं ये भी एक चीज़ कहूँगा कि एमबीए कोई एक डिग्री नहीं है, ये पूरा माइंड सेट है। अगर आप एमबीए किए हैं और अच्छे से किए हैं और आपने कॉर्पोरेट्स में विजिट किया है, तो आप मास्टर्स के तुरंत बाद आपकी सोच उस लेवल की हो जाएगी। 2 साल 4 साल बाद मुझे एक स्टार्टअप करना है, मुझे कंपनीज को ऐसे अपनी ओन में रन करना है, इतना कॉन्फिडेंस होता है एमबीए करने के बाद में। तो थिंक अबाउट इट और एमबीए के बारे में ज़रूर सोचें। और ये प्रैक्टिकल है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कॉर्पोरेट्स में ज़रूर विजिट करें। अगर नहीं भी एमबीए किया है, किसी भी स्ट्रीम में कोई भी पढ़ाई किए हैं, तो एक बार ज़रूर इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए। वहाँ आपको इतने सारे आइडियाज़ मिलेंगे, इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड, कुछ ना कुछ अच्छा कर जरूर पाएंगे। ये मेरा इतना भरोसा है, इतना कॉन्फिडेंस है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।